हेलो दोस्तों, माय स्मार्ट गुरुजी के इस एजुकेशन न्यूज़ सेक्शन में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी घोषित की है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षक किस तरीके से अपना ट्रांसफ़र एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ले पाएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने किन किन स्कूलों को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से दूर रखा है, यानी कि किन स्कूलों में आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। तो हाल ही में एक न्यूज़पेपर में इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में कंप्लीट दिया गया है, उसको हम देखेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी में आवेदन करने के लिए केवल 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना ट्रांसफ़र जो है वो कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब ये आवेदन आपको कहाँ देना है तो उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जीएडी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी घोषित की है। शिक्षक अब लोकल लेवल पर ही ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में कि शिक्षकों को अब आवेदन करने के लिए विभाग ना जाकर लोकल लेवल पर ही अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया है। इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ते यानी कि केवल 18 जुलाई तक का समय दिया गया है। अब ये आवेदन कहाँ होगा तो अपने कार्यालय प्रमुख यानी कि प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर को आवेदन देना होगा। यदि आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो हेड मास्टर और प्रिंसिपल को इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें नीति में जिले के अंदर और बाहर तबादलों के लिए अलग अलग पैमाने हैं, यानी कि यदि आप अपने ही गृह जिले में जिस जिले में आप करंट में वर्किंग में हैं उसी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मापदंड हैं, अलग पैमाने हैं, और यदि आप अन्य ज़िले में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग पैमाने हैं। अब हम बात करें अलग पैमानों में है क्या, तो ज़िले के अंदर यदि आपको ट्रांसफ़र लेना है, यानी कि जिस ज़िले में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र के लिए डीईओ को जिम्मा सौंपा है, यानी कि आपको डीईओ पर अपना आवेदन देना होगा। इसके लिए प्रभारी मंत्री से अनुमोदन करना पड़ेगा, यानी कि ज़िले के अंदर जो आपके ज़िले के प्रमुख प्रभारी मंत्री हैं उनसे इसका अनुमोदन करना पड़ेगा। सभी डीई को अपने ज़िलों की जानकारी आयुक्त और लोक शिक्षण संचालनालय को भेजनी होगी। इसके अलावा यदि आप ज़िले से बाहर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसके लिए विभागीय मंत्री से अनुमोदन करना होगा, यानी कि प्रभारी मंत्री से नहीं, विभागीय मंत्री से। इसका मतलब है शिक्षा जो मंत्री हैं उनके अनुमोदन पर ही आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। डीईओ को खाली और भरे पदों की जानकारी पोर्टल पर 3 दिन में वेरीफाई करनी होगी, यानी कि जहां पर आवेदन आप कर रहे हैं वहां पर खाली पद हैं तो उसकी जानकारी जो लोक शिक्षण संचालनालय के पोर्टल पर 3 दिन में वेरीफाई करनी होगी। ट्रांसफ़र आदेश पहले की तरह ही ऐप एम शिक्षा मित्र पर जारी किए जाएंगे, यानी कि एम शिक्षा मंत्र जो ऐप है स्कूल शिक्षा विभाग पर उस पर जारी किए जाएंगे इसके आदेश। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आपको ट्रांसफ़र चाहिए और आप आवेदन कर रहे हैं जिनमें से कोई सीएम राइज स्कूल है उसमें, या एक्सीलेंस स्कूल है आपके ज़िले में या कहीं पर उसमें, या जो मॉडल स्कूल हैं उनमें, तो उन पर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी कि उनके पद अभी ब्लॉक रहेंगे, उनके लिए ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता। मतलब इन स्कूलों में जो खाली पदों को तबादलों से नहीं भरा जाएगा। शैक्षणिक मामलों के जानकार रमाकांत पांडे का कहना है कि एजुकेशन पोर्टल पर खाली पदों की जानकारी ही अपडेट नहीं है, यानी कि अभी प्रदेश में किन स्कूलों में कितने खाली पद हैं इसकी कोई जानकारी अपलोड नहीं है। इसलिए पिछली बार भी गलतियां हुई थी, इस बार भी नई दिक्कत ट्रांसफ़र में आ सकती हैं। अब देखते हैं कि सरकार कितने जल्द इन खाली पदों को अपडेट करती है और साथ ही साथ कितने पारदर्शी तरीके से स्कूलों में एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रक्रिया फॉलो की जाए वो एक पारदर्शी प्रक्रिया हो और इसमें जो भी
आवेदन करता है उन्हें कोई परेशानी ना हो, जैसा विभाग ने कहा है उसी तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। और भी इस तरीके की न्यूज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, माय स्मार्ट गुरुजी पर हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।